गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस में चैप्टर 2 में हम लोग पहले से ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज उसी में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। तो आइए, द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए पौधे के बड़े पैमाने पर उत्पादन को कृषि कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति जो है अपने भोजन की पूर्ति के लिए और उसके अलावे अपने और भी ज़रूरत की चीज़ों के लिए जब बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर खेती करता है तो उसी को हम लोग कृषि बोलते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। यानी कृषि के जो है विभिन्न चरण निम्न अनुसार हैं। यानी कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन से काम को करने होते हैं उसी के बारे में पिक्चर यानी तस्वीर के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले है 1 नंबर में प्लाइंग। प्लाइंग मतलब खेत को जोतना। तो इट हेल्प्स टू लूसेन द सॉइल। यानी खेत की जब जुताई होती है तो वह मिट्टी को क्या करता है, ढीला करने में मदद करता है। 2 नंबर में है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग मतलब होता है खाद डालना। इट हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यानी यह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं जब किसी फसल की बुआई किसान करते हैं तो पैदावार अच्छी हो इसके लिए खेतों में क्या करते हैं, खाद को डालते हैं। 3 नंबर में है सोइंग सीड्स। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। यानी सोइंग सीड मतलब होता है बीजों को बोना, यानी बीज बोना। तो खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, खाद के बाद जो है उसमें बीजों का छिड़काव करते हैं जिससे कि पौधे उगते हैं। 4 नंबर में है इरिगेशन यानी सिंचाई। It supplies sufficient water to plants for growth। इरिगेशन यानी सिंचाई जो है यह पौधे के विकास के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर में स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। यानी जब फसल खेतों में लग जाती है तो कीड़ों से बचाव के लिए, कोई कीड़ा फसल में नहीं लगे उसके बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव होता है। इट किल्स द पेस्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स। यानी यह कीटों को मारता है और फसलों की रक्षा करता है। कौन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड यानी जब कीटनाशक का छिड़काव होता है फसलों के ऊपर। 6 नंबर में है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। यानी जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटना और इकट्ठा करना। When the crop is ready
इट इज कट एंड गैदर्ड, यानी जब फसल तैयार हो जाती है खेतों में तो इसको काट करके इकट्ठा किया जाता है। आगे देखेंगे, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप, यानी एक विशेष स्थान पर उगाए गए पौधों को जो है फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वेट मीन्स ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वेट। उदाहरण के लिए है, गेहूं की फसल का मतलब है कि क्षेत्र विशेष में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होते हैं। आगे है, द सॉइल ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एंड सीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी एक विशेष स्थान और मौसम की मिट्टी के अनुसार जो है फसलों की वृद्धि और विकास होता है। यानी ये जो है ये मौसम और विशेष स्थान जो है यह फसलों के विकास को और वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। A crops grows well in one kind of soil but poorly in another, एक फसल जो है एक प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से क्या होती है, विकसित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल वाइल वेट प्लांट्स ग्रो इन एलुवियल सॉइल रिच इन ह्यूमस। कहने का मतलब है कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी में सबसे अच्छे होते हैं, यानी काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए अच्छा होता है, जबकि गेहूं के पौधे जो है ह्यूमस से भरपूर जलोढ़ मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, यानी दोनों की मिट्टी का प्रकार जो है वह अलग अलग तरह का होता है। तो आज का हम लोग पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं और आगे के क्लास में जो बचा है उसको हम लोग पढ़ करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके।